सुप्रभात दोस्तों, जय बजरंगबली। आज हनुमान जी का दिन है और अभी अभी हमने जस्ट फ्रेश होके हनुमान जी की आराधना की है कि आप लोगों का जैसे इंग्लिश का एग्जाम बहुत बढ़िया गया है उसी तरह से केमिस्ट्री का भी एग्जाम बहुत बढ़िया जाए और उसमें हम अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपके साथ करते जा रहे हैं। तो बजरंगबली का नाम लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का तहे दिल से हमारे चैनल S2 क्लासेस सुब्राज सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। और आज जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो टॉपिक से हमने देखा है, रियलाइज किया है कि 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज्यादातर डिफरेंस बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन या एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल के क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो जल्दी जल्दी में बताने के लिए आपको हम बीच में हंसी मजाक नहीं करेंगे, जैसा हम बताते जा रहे हैं अब आप देखते चले जाओ और आपको समझ में आता चला जाएगा। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझेंगे, एकदम बारीकी से समझेंगे, चीजों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो कहता है कि मान लो एक कंटेनर में आपने कोई वाटर ले लिया है, कुछ भी ले लिया है, ठीक है। और जैसा कि सॉल्यूशन आप जानते हो उसमें अगर ए बोले तो इसका मतलब ए को हम सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो इसके अंदर बहुत सारे ए के मॉलिक्यूल्स है, यानी कोई सॉल्वेंट है जो ए है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। एक बी है हमारे पास, आराम से समझना है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत प्यार से समझाएंगे। और सॉल्यूशन चैप्टर में यानी केमिस्ट्री में बी को हम सॉल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इसमें बी का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। तो इस समय इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद हमने देखा कि एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलकर। और इसके अंदर सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन के अंदर ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। अब देखो हो क्या सकता है, पहले क्या हुआ होगा, यहाँ पर ए और ए के बीच में बॉन्ड बना हुआ होगा, यहाँ पर क्या हुआ होगा, बी और बी के बीच में बॉन्ड बना होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना होगा। मतलब अगर पहले क्या हुआ होगा कि ए और ए का बॉन्ड टूटा होगा तभी तो जाके ए भी बना होगा ना, और बी का बॉन्ड टूटा होगा, और यानी यहाँ पर बॉन्ड जो है वो क्या हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा, और यहाँ पर बॉन्ड जो है वो फॉर्म हुआ होगा, तभी तो चीजें मिलेगी ना। समझ नहीं रहा, चीनी ले लिया, पानी ले लिया, तो चीनी का अपना बॉन्डिंग है, पानी का अपना बॉन्डिंग है, वो दोनों टूटेगा तभी तो जाके चीनी पानी का शरबत तैयार होगा। तो ए की बॉन्डिंग थी, बी की बॉन्डिंग थी और ए बी की बॉन्डिंग थी। तो कहता है कि अगर इस समय इसका वॉल्यूम अगर सपोज कर लो 10 मिलीलीटर था और इसका वॉल्यूम 5 मिलीलीटर था, तो ओवरऑल वॉल्यूम 15 मिलीलीटर आ रहा है, मान लेते हैं। अगर इस समय इसको टूटने में 10 जूल का एनर्जी लग रहा था, इसको टूटने में 5 जूल का एनर्जी लग रहा था, तो ओवरऑल इसको बनने में, फॉर्म होने में 15 जूल की एनर्जी लग रही है। एकदम देखो बारीकी से समझाएंगे, लास्ट में इंपॉर्टेंट टाइप का डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, इसलिए घबराओ मत। मान लो किसी का वॉल्यूम है, ये हीट है, तो इसमें 10 ml का वॉल्यूम था, इसमें 5 ml का था, इसको 10 ml के वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में 10 जूल की हीट लग रही थी और 5 ml के वॉल्यूम को मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में 5 जूल की। तो देखा हमने ओवरऑल जो वॉल्यूम बन रहा था वो 15 ml का बन रहा था, और ओवरऑल जो हीट, यहाँ पर हीट क्या हो रहा था, दे रहे थे आप, यानी यहाँ पर एंडोथर्मिक हो रहा था। समझो समझो समझो, क्योंकि हीट दोगे तभी तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी हीट इज गिवन, हीट दे रहे थे आप, और यहां पर क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रहा था। जब भी कोई चीज फॉर्म होता है, ये बात आप जानते हो कि फॉर्मेशन में जब भी कोई चीज फॉर्म करेगा तो फॉर्मेशन में हमेशा हीट रिलीज करता है, तभी तो कोई चीज फॉर्म करेगा। मतलब हम दोनों के बीच में दोस्ती करानी है तो हम दोनों के बीच का जो गर्माहट है, हीट है, जलन है, गुस्सा है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तब दोस्ती होगी, यानी हीट का रिलीज होगा। और हम दोनों के बीच में ब्रेक कराना है, तोड़ना है, तो हमारे अंदर भी कुछ आपके खिलाफ गलत बातें भरी जाएगी, आपके अंदर, यानी दोनों के बीच में हीट दी जाएगी। यानी ओवरऑल जब भी कोई चीज ब्रेक करता है तो क्या होता है, हीट दिया जाता है, उसको हीट गिवन किया जाता है। तो हमने देखा कि
भैया ए का बॉन्ड ब्रेक होने में 10 जूल का हीट लगा, 10 मिलीलीटर का था, बीवी का बॉन्ड ब्रेक होने में 5 जूल लगा, 5 मिलीलीटर का था, ऐसा नहीं 5-10 हम अपने मन से ले रहे हैं। तो ये 15 बना या 15 जूल बना, यानी ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ए के बीच में वो बराबर था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझेंगे बिटवीन बीबी के, और वो बराबर था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एबी के। क्या कहना चाह रहे हैं समझेंगे, यानी यहां पर बराबर की जगह प्लस डाल लो, ज्यादा बेस्ट लगेगा समझने के लिए। यानी इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इन दोनों का मिलाकर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना वो सब आपस में बराबर होगा। तो ऐसा अगर कंडीशन बन रहा है तो ये क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब अगर आप यहां से चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो क्या लिखोगे, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ, फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास 15 मिलीलीटर माइनस इनिशियल क्या था, इसका 10 इसका 5, तो 10 प्लस 5 मिलीलीटर, दोनों मिलके क्या हो गया 15 मिलीलीटर माइनस 15 मिलीलीटर, यानी ये हो गया 0। यानी आइडियल सॉल्यूशन के लिए चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है मिक्स का। अच्छा, दूसरी चीज हीट यानी इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी क्या है, फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी। इसका 15 जूल है और इन दोनों का मिलाकर 15 जूल है, यानी चेंज इन इंथैल्पी भी इसी तरह से सॉल्व करोगे तो 0 जूल आएगा। यानी जब कोई आइडियल सॉल्यूशन होता है तो आराम से चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जो है वो 0 आ जाता है, आराम से समझेंगे। यानी वॉल्यूम का चेंज 0, चेंज 0, वॉल्यूम 0 नहीं, यानी जितना बना उतना पहले से था, यानी उतना ही बना जितना पहले से था, उतना ही हीट निकला जितना पहले से दिया गया था। यानी चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन हीट दोनों आपस में 0 हो गया। तीसरी चीज, अगर आपने एक चीज पढ़ा होगा रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि उन्होंने बोला था द पार्शियल प्रेशर, अगर कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज रॉल्स लॉ, तो बोलोगे इसके लिए डिफिनेशन लिखोगे कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, the partial vapor pressure of solution is directly proportional to their mole fraction। ठीक, इसी में लोग थोड़ा और लाइन जोड़ लेता था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन ऑफ। ठीक, ये डेफिनेशन भी लिख दोगे तो काम बन जाएगा। उतना गहराई में जाना होगा तो अगला वीडियो बनाएंगे तो और गहराई में जाएंगे, जब वॉल्ट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताएंगे। तो रॉल्स लॉ कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। इस समय अगर इसका पार्शियल वेपर प्रेशर देखोगे तो क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर P नॉट है, P नॉट है मतलब प्योर वेपर प्रेशर। यहां पर किसका वेपर प्रेशर बन रहा है, P नॉट बी का, यानी ये भी क्या है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है। इस समय देखोगे तो जो पी ए का वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, और पी बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बी के। और पी ए और पी बी जो है वो कैसा पार्शियल प्रेशर है, वो कैसा प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि जब ओरिजिनल होता है तो प्योर वेपर प्रेशर, और रॉल्स लॉ ने हमें पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में बताया है। तो आपने फिर आगे पढ़ा था कि पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, जहां पे आपने देखा था पी ए बराबर, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी होता था। तो यानी यहां से लिख सकते हो पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इन सब कहानी को समझकर हमने देखा कि एक काम किया, बैरोमीटर उठा लिया या मैनोमीटर उठा लिया, दैट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। क्या उठा लिया, बैरोमीटर। समझो, हैंडराइटिंग पे मत जाना, अभी हम आपको इसी में सारा चीज क्लियर कर देंगे। बैरोमीटर उठा लिया या मैनोमीटर उठा दिया, ये क्या होता है, यूज्ड टू मेजर प्रेशर। बहुत सारी चीजें आपको बता रहे हैं, रॉल्स लॉ पूछ लिया जाएगा, वो भी बता दोगे। प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो बैरोमीटर या मैनोमीटर। अब आपने क्या किया, सॉल्यूशन में आए और सॉल्यूशन में क्या किया, बैरोमीटर या मैनोमीटर निकाला, और इससे आपने सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकाल लिया, मान लो 10 एटीएम। उसके बाद आपने रॉल्स लॉ लगाया, क्या लगाया, रॉल्स लॉ, और सबसे पहले आपने पी ए निकाला, पी नॉट ए एक्स ए फॉर्मूला से, और आपने देखा कि ये आ रहा है 5 एटीएम।
और या फिर 6 एटीएम मान लो, और आपने पी भी निकाला पी नॉट बी एक्स बी से, और ये देखा 4 एटीएम आ रहा है, यानी यहां पर आपने देखा जो टोटल वेपर प्रेशर है वो वाकई इक्वल है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। यानी यहां पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल रहे हो वो निकाल रहे हो रॉल्स लॉ से, और ये निकाल रहे हो इंस्ट्रूमेंट से, यानी ये कैसी वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और ये कैसी वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो आपने देखा ये भी बराबर है, यानी आपने ओवरऑल समझा आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि इन दोनों का वॉल्यूम मिला के टोटल वॉल्यूम होना चाहिए, यानी चेंज इन वॉल्यूम 0 होना चाहिए। इन दोनों में जितना हीट लगा तोड़ने में उतना ही हीट रिलीज होना चाहिए, यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होना चाहिए। तीसरी चीज आपने देखी कि भैया इन दोनों का जो फॉर्मूला से हमने इसमें पी ए निकाला फॉर्मूला से पी नॉट ए एक्स से, फिर पी बी निकाला फॉर्मूला से पी नॉट बी एक्स बी, और दोनों को जोड़ा तो देखा 10 जूल आ रहा है। फिर हमने एक मैनोमीटर लिया बैरोमीटर लिया और उसको सॉल्यूशन में जाके पी टोटल प्रेशर निकलेगा, सॉल्यूशन में जब निकालोगे तो ए और बी का मिलाकर दिखा रहे इसमें भी 10 जूल आ रहा है, यानी ये आइडियल सॉल्यूशन है। यानी यहां से अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की पूरी कहानी समझाए, कुछ भी लिखना है लिख लो, लिख लिया, और पूरा कहानी स्टोरी समझ में। अब यही चीज अगर होगा कि अगर चेंज इन वॉल्यूम का जो मिक्स है वो इक्वल टू 0 ना हो सकता है ये 10 ml हो, ये 10 ml हो, और किसी वजह से ये 15 की जगह 13 ml बन जाए, या 15 की जगह 17 ml बन जाए, तो देखेंगे इसमें क्या चेंजेस आएगा, पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा। यानी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 ना हो, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 ना हो, उसके बाद रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे, यानी टोटल प्रेशर निकाला तो देखा 10 एटीएम आ रहा है, पीए निकाला तो 6 आ रहा है, और पीवी निकाला तो 2 आ रहा है, 8 ही पहुंच रहा है, यानी कैलकुलेटेड 8 पहुंच रहा है और टोटल 10 आ रहा है, या कैलकुलेटेड 12 पहुंच जा रहा है, टोटल 10 आ रहा है। तो कुछ भी चीजें डेविएट कर सकती है जब बराबर ना हो, यानी रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे तो पीए प्लस पीवी। तो इतना चीज समझने के बाद अगर आपको क्लियर हो गया तो इन सब चीजों को मिटा, क्योंकि समझना आपको यहां जाना जरूरी है कॉपी पे नोट्स का, क्योंकि लास्ट टाइम है इसलिए हम अभी नोट्स पे ध्यान नहीं दे रहे, वो चीजें हमने पहले ध्यान दे दी है, और फिर जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे अगर उनको लगेगा ये फास्ट है तो उनके लिए हम ध्यान दे देंगे। ठीक है, कितना मिनट हुआ, जल्दी से बताना है हमें। चलो 12 मिनट हुआ, 20 मिनट तक खत्म कर देंगे, इरेज करें। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, और यहां से पहले समझ गए आपकी आइडियल और नॉन आइडियल क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करो ताकि आपको भी क्वेश्चन का आंसर मिल सके। ऐसा नहीं कि समझ लिया लिखने ही नहीं आ रहा है, सर ने तो समझा दी लेकिन लिखे तो लिखे कैसे, कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो पहला चीज पूछा जाएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप लिखोगे इधर आइडियल सॉल्यूशन और इधर लिखोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला चीज लिखोगे कि P टोटल जो है वो बराबर है PA प्लस PB, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आ रहा है, यानी प्रेशर का जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रहा है वो बराबर है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ प्रेशर के, यानी प्रेशर के कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर है। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है वो 0 है। तीसरा पॉइंट लिखोगे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो 0 है, और इसी जगह लिख दोगे इस पहला में P टोटल इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। इसमें कहोगे कि जो ऑब्जर्व्ड है वो इक्वल नहीं है कैलकुलेटेड, यानी ये जो वैल्यू निकालते हैं वो कैलकुलेशन से आता है, और किसकी मदद से कैलकुलेशन करते हैं, रॉल्स लॉ की मदद से। और ये जो वैल्यू आता है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व कैसे करते हैं, बाय मेजरिंग मैनोमीटर या बैरोमीटर, मैनोमीटर या बैरोमीटर से मेजर करके इसको पता लगाते हैं। दूसरा चीज लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देयर आर टू। और तीसरा चीज चौथा चीज बनोगे तो ये भी लिख सकते हो, force of attraction between A is equals to force of attraction between B is equals to
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, यानी ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा। यहां एक और चीज पॉइंट बना सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए। और कोई चाहेगा तो यहाँ प्लस भी लिख सकता है कि इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो प्लस है वो इसके बराबर नहीं है, और इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का प्लस है वो इसके बराबर नहीं। जैसे मैंने वैसे लिख लो, ये 4 पॉइंट हो गया। अब 2 तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक होगा कि इरेज करें इसको, लिख लो पहले, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस लिख लो। ये 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन देखा गया, इसको टिप दोगे कहानी खत्म। थोड़ा सा समझा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप जानते हो तब तो बढ़िया है, वेरी गुड। नहीं जानते हो तो कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो लिखने में दिक्कत ना हो। रॉल्स लॉ पूछ दे तब दिक्कत ना हो। अब आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और एक होता है पॉजिटिव डेविएशन टुवर्ड्स रॉल्स लॉ, और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन टुवर्ड्स रॉल्स लॉ। अब देखो, रॉल्स लॉ से जो आपने निकाला, रॉल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन कहने का मतलब जो आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकाले हो और जो आपने रॉल्स लॉ की मदद से वैल्यू निकाले हो उससे ये बड़ा हो जाए। यानी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो देख रहे हो 12 एटीएम का प्रेशर आ रहा है, और आप पीए निकाल रहे हो तो आ रहा है 8, पीबी निकाल रहे हो तो आ रहा है 2, 10 आ रहा है, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू बड़ा हो जाए। और यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो पी टोटल निकालोगे तो 10 आएगा, और पीए निकालोगे तो 8 और पीबी निकालोगे तो 4, 12, यानी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अब बड़ा हो जाए ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। यानी नेगेटिव डेविएशन करके जो कैलकुलेटेड वैल्यू और नेगेटिव तरफ चला गया रॉल्स लॉ के, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो पॉजिटिव हो गया, यानी बड़ा हो गया रॉल्स लॉ से। ये कौन सी वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब ये कौन सी वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब देखो अगर आपको पीए पीबी बड़ा चाहिए, पीए पीबी बड़ा चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन चाहिए, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। हाँ, पी लिया हमने। हाँ, तो हमने बोला पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ में क्या होना चाहिए। गौर से थोड़ा विजुअलाइज करो कि अगर ए और ए के बीच का 10 ml का वॉल्यूम है और ये प्रेशर पी नॉट ए दे रहा है 5 एटीएम का, तो अगर ए और ए के बीच का 15 ml वॉल्यूम कर दोगे तो ये प्रेशर क्या करेगा, बढ़ा देगा। 5 की जगह हो सकता है 8 एटीएम देने लगे। यानी इस समय क्या हो रहा होगा कि चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्रेटर देन 0। क्यों समझे, इसको देखो, रटने के लिए तो आंसर नेट पे भी मिल जाएगा, तो वो काम नहीं करना, समझना है। तो आपने बोला पॉजिटिव डेविएशन मतलब ए का वॉल्यूम अगर 10 ml था और बीबी के बीच का मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर 5 ml था, तो ये क्या हो रहा था कि जो ए बी का वॉल्यूम बन रहा था वो 15 की जगह 17 हो जा रहा था ना। वॉल्यूम बढ़ रहा था तो प्रेशर बढ़ जा रहा था, क्योंकि ज्यादा मात्रा में प्रेशर क्रिएट हो रहा था वॉल्यूम के। जब कोई चीज 1 गिलास पानी का प्रेशर क्रिएट करो, 15 गिलास पानी का प्रेशर क्रिएट करो, तो 15 गिलास पानी का प्रेशर ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम के बढ़ जाने से पॉजिटिव डेविएशन हो जाता था। ऑब्जर्व कर रहे थे तो ज्यादा वैल्यू आ रहा था और कैलकुलेट कर रहे थे तो कम आ रहा था। इस केस में देखोगे तो उसी तरह उल्टा हो जाएगा कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है वो लेस देन 0 हो। अब हीट, तो देखो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हीट क्या होगा, यहां पर अगर 10 जूल का हीट है, यहां पर 5 जूल का हीट है, तो यहां पर ज्यादा हीट निकलेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो है ए बी का वो बढ़ जाएगा। सोचो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हीट है वो रिलीज करेगा, तभी तो ज्यादा चीज। देखो अगर मान लो ए और बी 4 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और उसकी जगह 15 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेगा उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा। और जितना ज्यादा हीट रिलीज होगा, जब भी हीट रिलीज हो तो जो चेंज इन इंथैल्पी होता है वो लेस देन 0 होता है, ये नियम है। और जब भी हीट एब्जॉर्ब्ड हो
तो चेंज इन इंथैल्पी जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। तो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, यानी चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो क्या हो रहा है, लेस देन जीरो, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। और इस समय चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हीट कम रिलीज हो रहा है। अगर आपसे बोला जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए, साथ ही साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिला के होगा उसमें किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों का, ये वाला पॉइंट नहीं लिखो, हटाओ, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ये वाला पॉइंट छोड़ दो। यानी आपसे अगर पॉजिटिव डेविएशन पूछा गया, ये सब समझ गए। देखो अगर यहां तक आप आइडियल नॉन आइडियल में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन रहा होगा तो आप रट लो, सीधी सी बात हम समझा रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम है। पहला चीज ये बात रख लो कि आइडियल नॉन आइडियल में इक्वल टू जीरो होगा, आइडियल में नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये इक्वल टू जीरो होगा, आइडियल में नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये इक्वल टू जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये ग्रेटर देन पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो ये ग्रेटर देन होगा और ये लेस देन होगा, ये ग्रेटर देन होगा, ये लेस देन होगा, ये लेस देन होगा, ये ग्रेटर देन होगा, ये थोड़ा सा बदल जाएगा। ये पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन का बात हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो आप पॉजिटिव डेविएशन में एग्जांपल लिखोगे इथेनॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन। और अगर दूसरा एग्जांपल पूछा जाएगा तो आप लिखोगे एसीटोन प्लस बेंजीन। ये दो एग्जांपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन में। और इसके अगर एग्जांपल को देखोगे कि इसके अंदर क्या एग्जांपल है, राइट वन एग्जांपल या चार एग्जांपल दे देगा, पूछेगा इसमें से पॉजिटिव कौन है निगेटिव कौन है, तो निगेटिव के लिए आपको फिनॉल प्लस एनिलीन को याद रखना है और साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अगर आपसे देखो पहले आइडियल नॉन आइडियल समझ गए, डिफरेंस लिख रहे हो तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा, समझना जरूरी है। आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस समझ गए, पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस समझ गए और इसके एग्जांपल रख लिया। अगर इसका ग्राफ, अगर आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखना होगा कौन सा ग्राफ है तो ऐसा बना लोगे, ऐसे दे दोगे, ऐसे दे दोगे, ऐसे लाइन खींच दोगे, यहाँ पर बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, तो यहाँ से ऐसे उठाओगे, यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट ए, यहाँ पर लिख दोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, यहाँ से उठाओगे ऐसे चला जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट बी और इसको मिला दोगे तो ये हो जाएगा पी टोटल। ये आइडियल सॉल्यूशन का है। इसी में अगर आपको निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल पूछेगा तो ग्राफ सब चीज ऐसे ही बनाओगे, इसी में समझा देते हैं, सब चीज ऐसे ही बनाओगे। ये आइडियल सॉल्यूशन लिख लिया। अब इसी में अगर निगेटिव डेविएशन कह दे, निगेटिव डेविएशन कह दे तो इतना बनाने के बाद इसको नीचे ऐसे कर दोगे, इसको नीचे ऐसे कर दोगे और इसको नीचे ऐसे कर दोगे। इसी में कह दे कि ना पॉजिटिव डेविएशन है तो ये नीचे वाला हटा दोगे, नीचे वाला हटा दोगे, नीचे वाला हटा दोगे और इसको ऐसे ऊपर कर दोगे, इसको भी ऐसे ऊपर कर दोगे और इसको भी ऐसे ऊपर कर दोगे। बाद बाकी लिखना सब चीज सेम है। तो ग्राफ बना सकते हो, एग्जांपल लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिख सकते हो। उसके बाद तीनों का ग्राफ समझ सकते हो। एक और चीज पूछ सकता है कि आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओ, तो कोई भी एग्जांपल उठा लेना। अगर C2H6 उठाए हो तो दूसरा वाला उठा लो C3H8, मतलब एक बगल वाला। अगर आपने बेंजीन उठाया है तो अगला वाला टॉलिन उठा लो, कुछ आसपास। अगर आपने C2H5Br उठाया है तो C2H5Cl उठा लो। लेकिन अगर आप C2H5Cl उठा के और C2H5I उठा लोगे तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो ये एग्जांपल मत लिख देना। आसपास वाला जो भी होगा, जो थोड़ा बहुत फार्मूला में डिफरेंस होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन के लिए इथेनॉल एसीटोन, एसीटोन बेंजीन। निगेटिव डेविएशन के लिए फेनॉल एनिलीन क्लोरोफॉर्म एसीटोन। तो देखो एग्जाम टाइम के हिसाब से समझाया है। डिटेल चाहिए तो आप बताओगे कि कहाँ कंफ्यूजन हुआ। बाद बाकी जितना इंपॉर्टेंट बात है आइडियल नॉन आइडियल का, जो हमने क्वेश्चन पढ़ाया है इधर उधर के सिंपल पेपर से, यही है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल पूछ लिया जाता है, निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल पूछ दिया जाता है, या क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल पूछ दिया जाता है। ओवरऑल आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। यानी ओवरऑल जितनी बातें हमने बोर्ड पे समझाई है उसको छोड़कर जो क्वेश्चन लिखवाया है
वो इंपॉर्टेंट है। समझा तो इसलिए दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, चीजें पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट करो कि हम भी कंफ्यूज हैं कि आप वाकई समझे कि नहीं समझे, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्ट आंसर बताया। और एक बात और, अगर नहीं समझ में आया तो इस आंसर को लिखो, 1-2 बार देखो, बहुत ईजी आंसर है, याद हो जाना आसान है और ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कभी कभी चीज़ों को रट भी लिया जाता है जब एग्जाम 1-2 दिन के अंदर में हो, समझने से ज़्यादा। वैसे हमने कोशिश की है शुरुआत में कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, समझ में आया तो बताना। 25 मिनट कर दिया। ओके ओके।